गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये देखिए संख्याओं पर आधारित एक और प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए जरा। पहले किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 प्राप्त होता है, तो संख्या को 18 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हमारी जब कंपटीशन की परीक्षाओं में आते हैं तो हम पहले प्रश्न को ही देखते हैं और ये सोचते हैं कि प्रश्न तो बड़ा है तो समय लगेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो प्राप्त हुआ है और जिससे भाग दिया गया है उसको गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर संख्या निकालते हैं, फिर उसको दूसरी संख्या से भाग देते हैं और फिर जो शेषफल बचता है उसका उत्तर लिखते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने में समझ आएगा आपका। तो कुछ भी नहीं करना है, देखो बड़े ही आसान तरीके से इसको लगाना है शांतिपूर्ण। 342 से भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ, 47। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या को 18 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो 18 देख रहे हैं 3 के गुणनखंड हैं, 3 के गुणज में आता है, और इधर 342 देख रहे हैं, ये भी 3 के गुणज में आता है। 3 4 7 2 9। अगर योग उसका 3 से भाग हो रहा है तो हम लोग जानते हैं कि वो 3 से भाग हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, 47। 47 को आप 18 से भाग दे दीजिए और जो भी शेषफल आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, 36 और 47 से 36 निकल गए तो कितने बचे, 11। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये शेषफल। बस आप 11 वाले आंसर पे टिक करके, और भी संख्या आ सकती है, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जो भी शेष प्राप्त होता है उस पे टिक करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। समझ में आ गया होगा। अच्छे से फिर समझ लीजिए। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 प्राप्त होता है, तो संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल होगा। जो प्राप्त हुआ है उसे जिससे भाग देना है, बस उसी को भाग दे, उससे कोई मतलब नहीं। 18 से 47 को भाग दिया तो 2 बार जा रहा है, 18 दूनी 36, और बाकी जो शेष बचा है वो 18 से नीचे ही है, इसलिए वही शेष बच जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ लिया है ना। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है और आसान सवाल गलत होना कंपटीशन में ठीक नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।